बाइबल मुकद्दस कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने मरने से एक रात पहले अपने बाहरी कपड़े उतारे थे और उसने एक अंगोछा पहना। और बाइबल बताती है उसने अपने चेलों के पैर धोना शुरू किए। अंद्रयास, याकूब, नतनएल जो बरतुलमई कहलाता था, मती, हल्फई का पुत्र याकूब, हर एक के पैर धोना उसने स्टार्ट किया। आप जानते हैं जब पतरस और यीशु आमने सामने आए तो पतरस ने उससे कहा, मेरे पैर मत धो। तब यीशु ने उसे एक ऐसी बात कही जो मुझे लगता है हम में से बहुतों ने पढ़ी है पर समझी नहीं है। Then Jesus said, यीशु ने कहा, जो नहा चुका अब उसे वापस नहाने की नीड नहीं, क्योंकि वो शुद्ध है। आप जानते हैं वो उन सबके बदन पे मट्टी नहीं थी, यीशु ने सिर्फ उनके पांव धोए थे। एक चीज हमेशा खराब होती है और वो है हमारे पैर। वो कभी इतने क्लीन नहीं होते। इवन आप सॉक्स भी पहन लो और उसके बाद भी अगर आप धोएंगे तो भी आपको थोड़ी बहुत डस्ट मिलेगी। मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। अब मैं ये बात सोच रहा था, प्रभु ने सबके पांव क्यों धोए? ऐसी बहुत सारी कलीसियाएं भी हैं जो ईस्टर से पहले ये सब करते हैं। मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ इसके, ठीक है, जिस चीज़ से प्यार बढ़ता है वो चीज़ सदा करनी चाहिए। लेकिन आप जानते हो पैर धोने का अर्थ क्या था? पैरों में मट्टी थी और यीशु मसीह हर एक के पैर को यहां पर रख के साफ कर रहे थे। बोलिए मट्टी। कहिए बाजू वाले को मट्टी। रहने दीजिएगा, मत चलाइएगा। फिर से कहिए मट्टी। मत्ती के 7 अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा, 2 भाई थे, एक के आंख में तिनका था, दूसरे के आंख में लट्ठा था। आप जानते हो तिनके को हिंदी में रॉन्ग ट्रांसलेशन मिली है। इंग्लिश में लिखा है स्पैक ऑफ डस्ट, मट्टी का तिनका। और एक भाई के आंख में पूरी लकड़ी घुसी हुई है और वो उसके मट्टी को, यीशु मसीह ने उसके बाद कहा कि एक पाखंडी है तो वो दूसरे को ठीक नहीं कर सकता। आप जानते हो जीसस ने मट्टी को पाप कहा और यहां पर वो मट्टी निकाल रहा है पैरों की। यीशु समझा रहा था अगर पैरों पे मट्टी है तो पैर मत काटो, मट्टी निकालो। मैं आप में से हर एक को समझाना चाहता हूं, आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप में से कितने लोग हैं एक दूसरे की मट्टी निकालते? हाँ जी, वहां लिखा है जीसस ने पैर धोए। यहां लिखा गया है, यीशु कहता है अगर तेरे आंख में मट्टी है और उसके आंख में तिनका है तो ये एक दूसरे को साफ कैसे कर सकते हैं? क्या यीशु समझाना चाह रहा था अगर मैं खुद गुनाह में हूं तो मैं आपके गुनाह को निकाल नहीं सकता कभी? आप में से कितने लोगों ने अपने इस कलीसिया के अंदर ये सेवकाई अपने हाथ में ली है कि अगर आपका कोई भाई, अगर आपकी कोई बहन, अगर आपको कुछ गलत करते हुए दिखते हैं तो आप उनका नाम बदनाम नहीं करते, लेकिन आप उनकी मदद करते हो। बाइबल इस तरह शुरू होती है कि जब यूसुफ को पता चला कि मरियम प्रेग्नेंट है तो उसने पब्लिकली नहीं, उसने सीक्रेटली डिसाइड किया कि वो उसे छोड़ देगा। कितने लोग ये बात जानते हैं? उत्पत्ति के पहले अध्यायों में जब नूह ड्रंक करके नंगा लेट गया तो उसके बेटे ने, एक ने उसके नाम को बता दिया लेकिन एक ने उसके नाम को कवर किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ज्ञान में बढ़ रहे हो, प्रेम में नहीं। मैं लीस्ट इंपॉर्टेंट रहता हूं ज्ञान में। मुझे अगर कोई सभा मिले ना कि एक सभा ली गई है और वो लोग प्रकट करने वाले हैं कि सबका दिन सैटरडे है कि संडे है, और उसके बिल्कुल बाजू में एक और सभा है जिसमें लिखा गया है आओ हम किस तरह प्रेम करें सिखाएं, मैं प्रेम वाली मीटिंग में जाऊंगा। मुझे नॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, क्या आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं? कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, ऑस्ट्रेलिया के बिलीवर्स से प्यार करते हैं? मैं करता हूं। आप करते हैं? जो ऑस्ट्रेलिया में हमारे भाई बहन हैं, नहीं करते? हाथ उठाइए जो करते हैं। सभी करते होंगे। कितने लोग हैं यहां पर जो यूके के बिलीवर्स से प्यार करते हैं? मैं करता हूं। कितने लोग हैं यहां पर जो गुरदासपुर के लोगों से प्यार करते हैं? मैं करता हूं। अब कितने लोग हैं यहां पर अपनी कलीसिया में प्यार करते हैं? एक बहन ने कहा, मैं सबसे प्यार कर सकती हूं। एक्चुअली प्रचार चल रहा था हमारे कलीसिया में, दुश्मनों से प्रेम करो। तो उसको अपनी सांस दिख रही थी। जब मैं प्रीच कर रहा था दुश्मनों से प्यार करो, तो उसको अपनी सांस दिख रही थी। तो उसने कहा, ब्रदर मैं, आप जो प्रचार कर रहे थे बहुत अच्छा था, मैं दुश्मन से प्यार करूंगी लेकिन सांस से नहीं करूंगी। मैंने बोला क्यों? बोला दुश्मन 6 महीने में एक बार मिलता है, ये रोज मिलती है। तो उससे आसान है मेरे लिए प्यार करना, इससे आसान नहीं है जो रोज मिलती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ने हमें ज्ञान में सिर्फ उन्नत होने के लिए नहीं बुलाया। इवन द फर्स्ट कमांड ऑफ द बाइबल इज, ज्ञान के वृक्ष में से मत खाओ। डोंट ईट फ्रॉम द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। परमेश्वर की ये रजा थी उन दिनों में कि इंसान सिर्फ नॉलेज में न बढ़े, पर वो प्रेम में बढ़े। क्या आप इन दिनों में प्रेम में बढ़ रहे हैं? हाँ जी। आजकल बहुत सारे जो विश्वासी भाई बहन है ना, जानते हैं वो किस में बढ़ रहे हैं? बताऊं मैं आपको, बुरा नहीं मानेंगे। आजकल बहुत सारे बिलीवर्स को एक दूरबीन है, बोलो दूरबीन। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाँ जी, यस, हार्ड वर्ड है पास्टर जी, बात में याद कर लूंगा। आजकल बहुत सारे बिलीवर्स जो होते हैं ना, वो जानते हैं क्या करते हैं? बोलो दूरबीन लेके आते हैं और वहां से बैठेंगे। ये दूरबीन एक्चुअली इनके हाथ में है नहीं, लेकिन अंदर है। और जैसे पास्टर सलीम खान यहां पर आएंगे, प्रीच करने के लिए खड़े रहेंगे। देखें क्या गलती कर रहा है, ये पकड़ा, ये गलत पास्टर। आप जानते हो ये किसकी स्पिरिट है? फरीसियों की। वो ऐसा करते थे। आज मैं कम से कम 12वीं बार पंजाब आया हूं लास्ट 4 सालों में। आई वॉज इन चंडीगढ़। मैं इन दिनों में ये महसूस कर रहा हूं, और मुझे ये बात मुझे खुदा ने भी कंफर्म की है कई बार, कि बहुत सारे जो लोग हैं ना इन दिनों में प्रेम में नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रेम में नहीं बढ़ रहे हैं, ज्ञान में बढ़ रहे हैं, नॉलेज में बढ़ रहे हैं। याद रखिए, सिर्फ नॉलेज में बढ़ना बड़ा खतरनाक है। मार्क माय वर्ड्स, मेरे शब्दों को याद रखिएगा। सिर्फ ज्ञान में बढ़ना बड़ा बड़ा और बड़ा खतरनाक है। एक दिन जानते हैं मैंने क्या किया? मैं आपको अपनी गलती बताता हूं। मेरे कलीसिया में एक भाई से मेरा थोड़ा सा डिस्प्यूट्स थे। वो मुझे थोड़ा कम पसंद करते थे क्योंकि मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रीचर हूँ। मुझे बातें घुमा के यीशु मसीह की तरह दृष्टांतों में बात करना इतना नहीं आता है। तो मैं प्रीच कर रहा था, तो उन्होंने कुछ बातें उठाई, नहीं ब्रदर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ओके, लेट इट, जाने दो। फिर मैंने क्या देखा कि मेरे अंदर है ना उस भाई के लिए थोड़ी सी कड़वाहट आ रही थी। और जानते हैं क्या हुआ? जब मैं बाइबल पढ़ रहा था और मैं ऐसे वचनों को पढ़ रहा था जहां पर लिखा था पलटा मत लेना, पलटा लेना प्रभु का काम है, प्रभु को क्रोध करने का अवसर देना, खुदा जो है वो उनका न्याय करेगा। आप जानते हैं जब मैं बाइबल पढ़ रहा था ना, उस भाई की शक्ल दिख रही थी मुझे। आप जानते हैं कई बार जब आप कड़वाहट रखेंगे ना, आपको बाइबल अपने लिए नहीं, आपको बाइबल में दूसरे लोग दिखाई देंगे। अरे हाँ ये ऐसा करता है, अरे हाँ ये ऐसा करता है, अरे हाँ ये ऐसा करता है। और उस दिन मैंने नाक रगड़े प्रभु के सामने। मैंने कहा प्रभु, मेरा वचन पढ़ने का तरीका ही बदल चुका है। अब मैं बाइबल अपने लिए नहीं पढ़ रहा हूं, अब मैं दूसरों के लिए पढ़ रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जो बात बाइबल में है आप उसे मानेंगे? पक्का?
आप जानते हैं बाइबल के अंदर भविष्यवाणी है। यस, बाइबल में झूठे भविष्यवक्ताओं का भी जिक्र है। बाइबल कहती है यस, झूठे भविष्यवक्ताओं का पीछा मत करो। इवन द बाइबल सेज, उन दिनों में जैसे झूठे भविष्यवक्ता थे, आज के दिनों में तुम्हारे बीच में झूठे शिक्षक भी होंगे। यस, बाइबल कहती है कि कुछ झूठे लोग हैं, लेकिन बाइबल यह भी कहती है कि यस, सच्ची भविष्यवाणियां भी हैं। भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो। आजकल स्ट्रेंज टीचिंग्स आ गई हैं बहुत सारी। आप जानते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मसीहत के अंदर, जो सिर्फ और सिर्फ आपको यह सिखाएंगे कि आपको विरोध कैसे करना है, आपको अगेंस्ट में कैसे बात करनी है। मैं आपको सच कहता हूं, आप में से भी बहुत लोग जानते होंगे, कुछ प्रीचर्स को सुनने के बाद आपको अपना घरेलू पास्टर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्रचार नहीं है, वो नफरतें हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं, क्या आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रहे हैं? क्या आपको अपने विश्वासियों, भाइयों और बहनों से प्यार है? आओ, मैं तुम्हें सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। अन्य भाषा, भविष्यवाणी, हर चीज के ऊपर वो कहता है सबसे उत्तम है कि तुम प्रेम करो। लव ईच अदर। यीशु मसीह ने यह बात सिखाई। इतिहास कहता है 95 साल की उम्र में जब यूहन्ना बूढ़ा हो गया और वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, और कई लोग उसे एक कुर्सी पे बिठा के एक मार्केट की प्लेस पे लेके आते थे और धीमे से बोलते थे, कुछ बोल यूहन्ना। और जानते हैं, बूढ़ा यूहन्ना जो यीशु के साथ रहा, वो बड़ी धीमी आवाज में कहता था, एक दूसरे से प्रेम करो। लव ईच अदर। प्रेम में बढ़िए, एक दूसरे के विरोध में मत बढ़िए। आप जानते हो एक सच्चे विश्वासी का चिन्ह क्या होता है? आप कैसे पहचानोगे कि ये जो पास्टर मुंबई से आए हैं, ये एक सच्चे वक्ता हैं कि सिर्फ बातें हैं इनकी? ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है एक समय था जब परमेश्वर ने राज्य दाऊद को लौटा दिया। आप जानते होंगे शाऊल विफल हो चुका था। धीरज खोने के कारण उसने ऐसी ऐसी गलतियां की कि उसने अपना राज्य खो दिया, और परमेश्वर ने राज्य दाऊद को दे दिया। और जब दाऊद किंगशिप में आया, जब वो राजा बना, तो बाइबल ऐसा बताती है एक टाइम ऐसा आया कि जब वो बूढ़ा होने पर था, तो परमेश्वर ने उसका राज्य उसके बेटे सुलेमान को दिया। आप जानते हो, सुलेमान ने अपने राज्य की शुरुआत प्रभु से बुद्धि मांग के की थी। उसने कहा, प्रभु ये जो तेरी प्रजा है जिसकी गिनती नहीं हो सकती, जो रेत की समुंदर की तरह है, समुंदर में पड़ी रेत की तरह है, मुझे बुद्धि दे। और जिस दिन परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, अब ध्यान दीजिए, दो औरतें थी उन दिनों में, ये दोनों वेश्याएं थी। इन दोनों को ही एक रात में बेटा पैदा हुआ था, बच्चे पैदा हुए थे। लेकिन हुआ क्या, एक मां के नीचे उसका बच्चा आ गया था। दम घुटने के कारण, ब्रीथ न लेने के कारण वो बच्चा मर गया। और जब उसने देखा कि मेरा बच्चा मर चुका है और इसका जीवित है, तो उसने उसका जीवित बच्चा अपने पास रखा, अपना मरा हुआ उसके पास दिया। लेकिन वो जान गई कि गड़बड़ हुई है। अब केस पहुंचा सुलेमान के पास, और सुलेमान को जैसे ये बातें समझ में आई, सुलेमान उनके ब्लेम गेम्स को देख रहा था। ये एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं, और ये सब होने के बाद सुलेमान उन्हें कहता है, एक काम करो, लेट्स प्ले। एक काम करते हैं, बच्चे को इधर लाओ, बीच में से काटो, आधा इसको दे दो, आधा उसको दे दो। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? पिक्चर बाइबल में मैंने देखा, उन्होंने बच्चे को टांग से पकड़ा उल्टा और उसको काटने वाले थे। और जानते हैं जो उसकी मां थी, जो उसकी सच्ची मां थी, उसने क्या कहा? टच मत करना, इसे चलेगा, उसके पास रहने दो। हाथ में क्या था? बोलिए देह, बोलिए बॉडी। आप जानते हो एक सच्ची मां कभी देह को नहीं काट सकती।
एक सच्चा विश्वासी कभी अपने भाई बहनों को बदनाम नहीं कर सकता, नेवर। वो बिल्ड करेगा। अगर आप सच में इस कलीसिया से प्यार करते हैं, अगर आप सच में अपने विश्वासी भाई बहनों से प्यार करते हैं, चाहे वो किसी भी कलीसिया के हैं, पंजाब के, आप उनसे प्रेम करेंगे, आप उनसे प्रेम करेंगे। मेरे कलीसिया में एक लड़का है, भाई लोग शायद जानते होंगे, डू यू नो स्नूकर? स्नूकर जानते क्या होता है? एक गेम होती है ना, यस। स्नूकर खेलने का बड़ा आदी था। मैंने उसको गॉस्पल बताया, कई बार गॉस्पल बताया। कई बार गॉस्पल सुनने के बाद वो बोलता था, मैं आऊंगा कलीसिया में, 50 रुपया देना पहले। और मैंने उसको 2-4 बार 50 रुपए दिए भी, और जाके फ्रेम खेल के आता था। एक दिन मैं जहां वो खेलता था उसके बाहर जाके खड़ा हो गया। मैंने उसको बोला, तू किधर है? बोला, मां बीमार है, अस्पताल में हूं। अंदर स्नूकर खेल रहा था। तब मैं वहां से निकल गया। 3 साल तक मैंने उस बंदे के ऊपर मेहनत की, बड़ी उसके ऊपर मेहनत की। 3 साल के बाद जब वो कलीसिया में आया तो उसने कलीसिया कम से कम 4 बार छोड़ दी। कभी वर्शिप समझ में नहीं आ रही है, कभी मैसेज समझ में नहीं आ रहा है, कभी आपके चर्च के विश्वासियों का नेचर समझ में नहीं आ रहा है। बार बार वो बहाने ढूंढता था। आज मेरी नींद नहीं खुली, पर परमेश्वर ने मेरे अंदर एक बोझ डाला था कि इसके ऊपर काम कर, ये कुछ करेगा। कितना टाइम आपको पता है मैंने काम किया एक आदमी के ऊपर? 6 साल। आज वो मेरे चर्च का सीनियर पास्टर है। आई एम सॉरी, सीनियर कह रहा हूं। आज वो मेरे चर्च का एक असिस्टेंट पास्टर है। मेरे पीछे आज वो काम देखता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पैरों को काटे नहीं, मट्टी निकाले, एक दूसरे की मदद करें। अगर आप देख रहे हो ना कि कोई गलत है, दूर हो जाओ, विरोध मत करो, उससे परे हो जाओ। आजकल बहुत सारी स्ट्रेन टीचिंग्स आ गई हैं। आपको पता है यूट्यूब पे आजकल क्या क्या प्रचार चल रहा है? कोई कहता है तुम बपतिस्मा के बगैर भी होली कम्युनियन ले सकते हो। आप बिलीव कर सकते हैं? ऐसी शिक्षाएं आ गई हैं। कलीसिया जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे मैं जब तक जिंदा हूं, जब तक मेरे हलक में सांस है, मैं अंत तक प्रभु के भवन में बना रहूंगा। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है दाऊद का? जब किसी ने मुझसे कहा कि प्रभु के भवन को चले तो मैंने बहाना मारा। दाऊद कहता है, जब किसी ने मुझसे कहा कि चलो प्रभु के भवन को चलें तो मैं आनंदित हुआ, मैं खुश हुआ। बाइबल नहीं कहती कि जो लोग उद्धार पाते थे खुदावन उनको अलग अलग करता था। लिखा है खुदा उन्हें कलीसिया से मिलाता था। याद रखिए, यीशु एक अकेले व्यक्ति के लिए नहीं, यीशु अपनी देह के लिए मरा है, अपनी कलीसिया के लिए मरा है। कोई भी प्रीचर अगर आपको यह कहता है कि चर्च जाने की नीड नहीं, मैं इस शालोम फेलोशिप के पुलपिट से कहता हूं, ही इज अ फॉल्स टीचर। आई डोंट नो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पर हु केयर्स? कौन परवाह करता है? जो लिखना है लिख लो, जो बोलना है बोलो। सत्य के लिए हम खड़े थे। और आप में से मैं हर एक को कहना चाहता हूं, उस किसी भी बात को एक्सेप्ट मत करो जो बाइबल में नहीं दिखती। कितने लोग हैं यहां पर जो खुदा से कह सकते हैं, खुदा अगर कोई बात जो बाइबल में है, भले पूरा भारत न माने, पर मैं मानूंगा, मैं मानूंगा उससे। जब बाइबल कहती है वो लोग एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करते थे, तो हमें भी एक साथ मिलकर उसकी आराधना करनी है। जब बाइबल कहती है जो लोगों ने बपतिस्मा लिया उन्हें प्रभु बोझ मिला, तो हमें भी वैसा ही करना है। उजिया की तरह मत बनिए, मैं तो याजक हूं, संदूक को कैसे भी उठा लूं, नहीं चलता। याद है ना उजा के साथ क्या हुआ? प्रभु के संदूक को अपने ही तरह से उठाने की कोशिश कर रहा था, अच्छे इंटेंशंस के साथ। वो खत्म हो गया।
बाइबल वॉर्न करती है हमें। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, खुदावन ने आपको बहुत अच्छे खादिम दिए हैं, प्रभु ने आपको अच्छे दास दिए हैं, उनके अधीनता में चलें। और मैं आप में से हर एक से विनती करता हूं, हर एक से, उन लोगों से दूर रहें जो सिर्फ और सिर्फ आपको दूसरों का विरोध करना सिखाते हैं। यह पवित्र आत्मा का काम नहीं है। आप जानते हैं, जब चेलों के बीच में विवाद होता था तब वो कभी ऐसा नहीं करते थे यहां से खड़े होके, आपको समझ में नहीं आता, हर बार यरूशलेम में वो इकट्ठे होके उन विषयों पे बातचीत करते थे। आजकल इकट्ठे होके बातचीत नहीं होती है। आजकल एक नया प्लेटफॉर्म मिला है, सोशल मीडिया। बोलो, तुम वहां से वीडियो बनाओ, मैं यहां से वीडियो बनाऊंगा, तुम यहां से वीडियो बनाओ, मैं वहां से वीडियो बनाऊंगा, और बीच में शैतान। यही तो चाहिए था कि तुम लड़ो। अगर मैं अनबिब्लिकल बात कर रहा हूं तो आइए मुझसे माइक छीनिए। जब उनमें विवाद होते थे, जब चेलों के बीच में यह विवाद हुआ कि सुसमाचार के साथ 10 आज्ञाओं को भी मानना चाहिए, खतना भी करवाना चाहिए, तो बाइबल नहीं कहती कि एक पुलपिट पे वहां पौलुस और यहां से पतरस खड़ा था, तू लात लात मैं पात पात। वो लोग आपस में मिलते थे, खाना खाकर बात करते थे, और उसके बाद दुआ के साथ अलग होते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तू यहां से वीडियो बना, मैं यहां से वीडियो बनाऊंगा, तू यहां से वीडियो बना, मैं वहां से वीडियो बनाऊंगा, और अन्य जातियां हम पे हंसती हैं और कहती हैं सुसमाचार दूसरे को नहीं, पहले खुद को बताओ। पौल कहता है, अगर तुम सुसमाचार को भूल गए हो तो तुम्हारा विश्वास करना ही व्यर्थ है। आपको पता है, अकॉर्डिंग टू बाइबल परमेश्वर कहता है सबसे पहले गॉस्पेल हमें खुद को बताना चाहिए। कितने लोग ये बात जानते हैं कि यीशु ने अपने लिए क्रूस की मौत क्यों सहन की, क्यों डिसाइड की? सॉरी, आप जानते हैं क्रूस की मौत ऐसे होती है। पौलुस इतना गहरा गया था कि वो इतना भी जानता था कि ये मौत इसने क्यों चुनी थी। फांसी नहीं चुनी, आग में जलना नहीं चुना, पथराव नहीं चुना, शेरों की मांग में नहीं गया, क्रूस में क्यों मरा? वो कहता है उसने एक हाथ से यहूदी, एक हाथ से यूनानियों को एक किया है। वो कहता है उसने दोनों हाथों से सबको एक किया है। एक सच्ची कलीसिया हर एक को एक करेगी, अलग नहीं। और मैं आप में से हर एक से एक नम्र विनती करता हूं, यहां देखिए, इन दिनों में आप जिस किसी को भी सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ ऐसे लोगों के हाथों में बाइबल लगी है आजकल जो खुदा को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते। इसी बाइबल को दिन रात पढ़ने वालों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया था। फरीसी जो बाइबल नहीं पढ़ता था, पिलातूस वो कहता है ये तुम्हारा राजा है, फरीसी कहते हैं ये शैतान है। जो बाइबल पढ़ते थे वो उसे शैतान कह रहे थे, जो नहीं पढ़ते थे वो समझ गए थे कि ये राजा है। आप बिलीव कर सकते हो, बाइबल पढ़ने वाले भी लोग उन दिनों में इतने ब्लाइंड थे। प्रेम में बढ़िए, ग्रो इन लव। पौलुस कहता है आपस में प्रेम करना हमने प्रभु से सीखा है, हमने खुदा से सीखा है। यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मेरी आज्ञा यह है आपस में प्रेम रखो। यूहन्ना कहता है मैं तुम्हें नई आज्ञा नहीं देता, परंतु वही पुरानी जो आरंभ से है, एक दूसरे से प्रेम करो। अगर आप प्रेम करते हो तो आप बुरा नहीं मानोगे, अगर आप प्रेम करते हो तो आप विफलोगे नहीं, अगर आप प्रेम करोगे तो झुंझलाओगे नहीं। आप जानते हो प्रेम की सबसे अच्छी बात क्या है? पौलुस कहता है प्रेम सह लेता है। अगर प्रेम होगा तो सह लोगे, प्रेम नहीं होगा तो विरोध करोगे। ये आपकी क्वालिटी नहीं है, ये प्रेम की क्वालिटी है। अगर वो आपके अंदर रहेगा आप सब सह लोगे। और जानते हो यूहन्ना कहता है परमेश्वर प्रेम है, God is love।
ग्रो इन लव। पता नहीं आपके जो पास में बैठा है कब वो खुदा के पास चला जाए। क्या आप जानते हैं कितने कितने हमारे फादर्स इन दिनों में चले गए? अंकल दिनकरन, बिली ग्राम, रेनहार्ड बॉम्के, ये सब वो लोग थे जिन्होंने मसीहत को फैलाने के लिए, खुदा का कलाम बांटने के लिए अपनी जिंदगी दे दी। अब देखिए सब बैक टू द ग्लोरी, सब अपने महिमा में जा रहे हैं। याद रखिए, हम नहीं जानते हैं कि आपके पास वाला व्यक्ति कब जाएगा, लेकिन ये ठान लो कि जब तक आप जिंदा हो, इस कलीसिया के अंदर लोग आपकी एक छवि जाने, ये प्रेम करता है। He loves। कभी भी ये मत सोचना कि आपके कलीसिया के अंदर आपका जो टाइटल हो वो ये हो, इसको पूरी बाइबल पता है, अरे इसको, ये तो बाइबल का सॉफ्टवेयर है, अरे ये तो बहुत आगे है। जानते हो सब आपको क्या पहचानने चाहिए? शी इज द वन हु लव्स। ये वो भाई है जो प्रेम करता है, ये वो बहन है जो मुझसे प्रेम करती है हमेशा। आप जानते हैं चंगाई देना एक वरदान है, प्रेम करना एक फल है। यीशु ने कहा अंत के दिनों में बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे हमने आपके नाम से अद्भुत काम किए, चंगाई दी, ये किया वो किया, पर मैं उनसे कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर उसने न्याय का दूसरा चित्र दिखाया। मैं भूखा था तुम मुझसे मिलने आए, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बंदीगृह में था मिलने आए, मैं बीमार था, वहां नहीं लिखा गया है कि तुम मुझे चंगा करने आए, लिखा है तुम मेरी सुद्धि लेने आए। कितनी बड़ी बात है, जो चंगाई दे रहा था उसे कहा गया मैं तुझे नहीं जानता। जो 1 किलो एप्पल लेके आया था मिलने के लिए, यीशु कहता है मैं ऐसे जानता हूं, क्योंकि चंगाई देना एक वरदान था, किसी से मिलना एक फ्रूट था, प्रेम था। चलिए एक काम कीजिए, यहां से शुरुआत करते हैं। भाई भाइयों से कहेंगे, बहनें बहनों से कहेंगी, कहिए मैं आपसे प्रेम करता हूं। यस। और अब उनको यह भी कहिए मैं आपको बर्दाश्त भी करूंगा। कहिए अपने बाजू वाले को मैं आपको सह लूंगा। एक बार फिर से कहिए अपने बाजू वाले से, मैं आपसे, बड़ी अच्छी स्माइल, 24-32 जो भी दांत हैं आपके पास, जितने भी हैं वो खोल के कहिए मैं आपसे प्रेम करता हूं। वाह भाई वाह, तूने बड़ा अच्छा कहा। उन्होंने ऐसा कहा, मैं आपसे प्रेम करता हूं। बहुत ही अच्छी वर्शिप की आपने, गॉड ब्लेस यू भाई। बोलो यीशु मसीह की जय। चलिए हम संदेश शुरू करें अब। कितने लोग तैयार हैं? पक्का? आज के संदेश का नाम है ये बटोरने का समय है। चलिए हम शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ नया नियम खोलिए और आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं द बुक ऑफ कोलोसियंस, कुलिस्सियों की किताब, और उसका 3रा अध्याय। आप सब खोल के फिर सामने देखिए जिनका खुल गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज ये प्रचार क्यों कर रहा हूं। मैं लास्ट 2 डेज से चंडीगढ़ में था। वहां पर एक ऑडिटोरियम बुक किया था हमने और 6 सभाएं थी। और कुछ टाइम पहले ही पास्टर जी से मेरी बात हुई थी। मैंने उनको कहा कि मैं चंडीगढ़ आऊँगा, तो फिर डिसाइड हुआ कि हम एक सभा यहाँ भी लेंगे। आज जो मैं आपको प्रीच कर रहा हूँ, मैं मोस्ट ऑफ टाइम ये प्रीचिंग पास्टर्स मीटिंग में करता हूँ।
लेकिन पता नहीं क्यों परमेश्वर ने आज मुझे ये मैसेज कॉमन सबके लिए प्रेच करने के लिए कहा। ये संदेश मैंने पहली बार गुजरात के दुमकल में प्रचार किया था, एक पेंटिकॉस्टल चर्च में। और मैं आपको फिर से कहता हूं कि ये प्रचार मैं अधिकतर पास्टरों की सभाओं में करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो प्रीचिंग है ये हर एक के लिए फिट नहीं होती है। लेकिन ये परमेश्वर की मर्जी है कि आज इस संदेश मैं आपको दूं। और याद रखिए, इस संदेश को देने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप मेंटली स्ट्रांग बने। आप जानते होंगे कि नीति वचन में लिखा गया है कि अगर तू विपत्ति के समय अपनी करेज खो दे तो तेरी ताकत बड़ी कमजोर है। आप जानते हैं परमेश्वर का हर वचन एक्चुअली आपको परमेश्वर पे निर्भर होना सिखाता है। कितने लोग इस बात को जानते हैं, जब यीशु एक बोट में बैठ के उस तरफ जा रहे थे तो उनके चेले भी उनके साथ थे। अचानक वहां पर तूफान आया। द बाइबल सेज पानी अंदर आने लगा। और याद रखिएगा, ये 12 चेले कोई नए लोग नहीं थे। दे वाज अ प्रोफेशनल फिशरमैन्स। वो आजमूदा रखते थे, उनके पास अनुभव था। अगर वो उस दिन डरे, इट मींस सच में वो खतरनाक तूफान था। उन्होंने यीशु को जगाया और जैसे यीशु खड़े हुए उन्होंने तूफान को कहा शांत हो जा, और तूफान शांत हो गया। जब मैं इन पैसेजेस को पढ़ रहा था बाइबल के अंदर, आपने कई बार पासवान जी के थ्रू ये बात सुनी भी होगी। आप जानते हो, जब मैं इसको पढ़ रहा था मैंने क्या देखा? चेलों की शांति एक सही मौसम में थी, यीशु की शांति पिता में थी। वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए खुश रहते हैं क्योंकि सब कुछ ठीक है। तो आई एम सो सॉरी, जो मैं कह रहा हूं मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा। वो लोग जो तब खुश रहते हैं जब सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ बिगड़ा हुआ रहता है तो वो दुखी होते हैं, और जब ठीक रहता है तो खुश रहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप एक विजयी जीवन नहीं जी रहे हो। उनकी शांति जो थी मौसम में थी, जब मौसम बिगड़ गया तो वो अशांत हो गए। लेकिन यीशु की शांति एक अच्छे मौसम में नहीं थी। वो जानता था मेरा स्वर्गीय पिता मेरे साथ है। He knows। तो आज जो मैं आपको वचन दे रहा हूं वो आपको तैयार कर सकता है तकलीफों में भी खुश रहने की। और याद रखिएगा, इस जिंदगी में जब तक आप हो, जब तक आप जिंदा हो, प्रॉब्लम्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। मैं हमेशा कहता हूं, हमारे चर्च में एक बहन आई, उन्होंने कहा भाई मेरे लिए प्रेयर करो। क्या प्रे करें? प्रार्थना करो कि हमारे ऊपर कभी तकलीफ ना आए। मैंने कहा आ जाइए। आ गई। मैंने एक भाई को बुलाया, मैंने कहा आजा। 2 मन वालों की प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है। और मैंने हाथ रखा, मैंने कहा प्रभु जल्दी सुन और उसको उठा। बहन भड़क गई मेरे ऊपर, ये कौन सी प्रार्थना है तुम्हारी? उठा ले मतलब रैप्चर के? ऐसे ही? मतलब ऐसे ही। बोला पास्टर जी ये कौन सी प्रार्थना है? मैंने कहा आपने क्या कहा? बोला प्रॉब्लम ना आए। मैंने कहा वो उधर ही है, इधर जब तक रहोगे आएगी। उधर चले जाओ, उधर कोई तकलीफ नहीं है, आराम से बैठो दाऊद के साथ आराधना करो बैठ के उधर। इधर जब तक रहोगे तकलीफें आएंगी। चलिए मुझे बताइए, कौन सा व्यक्ति है जो ये कह सकता है भाई ये आखिरी तकलीफ है, इसके बाद मुझ पे कभी तकलीफ नहीं आएगी? याद रखिए, उसका पहला दिन वहां बीता जहां पर शिट पड़ी रहती है, और उसका अंतिम दिन लकड़ी पे बीता था। हर दिन उसने परीक्षाएं देखी। आप में से बहुतों का तो जन्म भी एसी हॉस्पिटल्स में हुआ होगा, एयर कंडीशन हॉस्पिटल्स में। 100% मैं कह सकता हूं ये बात। आप में से बहुतों का जन्म तो ऐसे अस्पतालों में हुआ होगा जहां पर एयर कंडीशन होती है। उसका जन्म यहां वहां नहीं हुआ, एक ऐसी जगह पे पड़ा था जहां पर टॉयलेट बदबू आती है, वहां पर जहां पर भैंसों का, गायों का एक गोबर पड़ा रहता है। उसका जन्म भी वहां हुआ था, और उसका अंतिम दिन गुजरा था लकड़ी पे। डे 1 से लेके डे लास्ट तक अपने लाइफ में उससे परीक्षाएं देखी। लेकिन मैंने उस जीवन के अंदर एक अजीब बात देखी। वो जीवन स्थिर था, वो जीवन बलवंत था, वो जीवन खड़ा था, वो डरता नहीं था, उसे सुसाइड के ख्याल नहीं आए। उसने कभी मूसा की तरह प्रार्थना नहीं की क्या ये 12 मुझ में से जन्मे हैं?
उसने एलिया की तरह कभी अपनी मौत नहीं मांगी कि मुझे उठा ले। उसने यहोशापात की तरह मूर्ति पूजा पे खत्म नहीं किया। वो स्थिर, बलवंत, सुसाइड के ख्यालों से फ्री और हर चीज के साथ वो स्टैंड रहता था। जब लोग उसके पास आके कहते थे तो वो अपने सर पे ऐसे नहीं करता था, 2 दिन के बाद आओ फास्टिंग करके बताता हूं। वो जानता था कि वो कौन है और वो किस लिए आया है। मुझे यीशु मसीह के बॉडी के अंदर जो जीवन दिखाई देता है ना, मैं उस जीवन का प्यासा हूं। इवन सारी जिंदगी अपने जीवन का प्रचार करने के बाद उसने पर्व के दिन खड़े होकर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। किस चीज का प्यासा? यदि कोई इस तरह जीना चाहता है तो मेरे पास आए। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को दिखाकर उन्हें कहा, यदि कोई इस तरह जिंदगी जीना चाहता है तो मेरे पास आए, मैं उसे दूंगा। सिर्फ और सिर्फ मैं आज एक ही बात के ऊपर जोर देना चाहता हूं कि हमारे अंदर वो जीवन आए, हम स्ट्रांग बने। ओके, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ बाइबल को ओपन करें। मैं वचन पढ़ के दुआ करके फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। आइए मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3 और कोई पढ़िए 3:16। यस तरुण, आप पढ़िए, कोई भी पढ़ लीजिए। मसीह के वचन को अपने मन में नहीं लिखा है, हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। अधूरे ज्ञान के सहित नहीं, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। ओके, अब जानते हो बाइबल का ये एक ऐसा वचन है जिसमें उत्साह भी है और चेतावनी भी है। उत्साह ये है कि वचन लो और चेतावनी ये है, सिखाने से पहले खुद को जांच लो कि तुम्हारा ज्ञान ठीक है कि नहीं। मैंने 7 साल 8 साल के बच्चों के हाथ में इन दिनों में बाइबल देखी है यूट्यूब पे। 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, ट्रस्ट मी, 8 साल का एक लड़का देखा मैंने उस दिन, वो प्रचार कर रहा था। मैं सोच रहा था, प्रभु आप 12 साल की उम्र में भी चुप करके बैठे थे, 18 साल आपने और वेट किया, 30 साल में आपने प्रचार किया, ये कैसे हो रहा है आजकल? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शायद आप माने या न माने, इस दुनिया में सबसे खतरनाक काम है पास्टर बनना। शायद आपका पास्टर हमेशा आपको आपके सामने अच्छे कपड़ों में दिखता है, लेकिन आप नहीं जानते पास्टर्स किस मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं। कभी कभी तो हमें ख्याल आते हैं कि हम पास्टर बने ही क्यों। मैं ऑनेस्टली बताता हूं अपनी बात, कभी कभी ऐसी तकलीफें आती हैं कि हम एक दूसरे के लिए सोचते हैं, यार बिलीवर होके नीचे बैठ के नोट्स बना के बड़े खुश थे, मीटिंग टू मीटिंग घूमते थे। अब ये आएगा, इसने ऐसा किया, वो आएगा, इसने ऐसा किया, पास्टर ये क्यों प्रचार किया, पास्टर घर क्यों नहीं आए। अरे क्या समझ के रखा है, क्या चाबी है हम लोग? बस दबाया और चलना स्टार्ट हो गए। एक दिन मेरे चर्च में एक भाई आया, बोला इसको समझाओ, ये तो मैं मारूंगा इसको। दूसरा आया, हाथ तो लगा के दिखा। फिर एक बहन आई, पास्टर आप उस दिन उसके घर में आए थे, मेरे घर पे क्यों नहीं आए थे? अरे आपने इनवाइट किया, ऐसे ही आऊं, कोई इज्जत नहीं है। वो दूसरा आएगा, स्पीकर बंद करो, आवाज बहुत आ रही है। सब हम पे आता है, सब हम पे आता है। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ मेंटेन करो, अपना परिवार देखो, अपनी सेवकाई देखो, 100 झंझट और देखो, फिर भी पास्टर गलत है। जो भी पास्टरों के लिए बकबक करते हैं ना, भाई मेरी प्रार्थना है खुदा तुझे पास्टर बनाए, खुदा तुझे पास्टर बनाए। और जब भी आप किसी पास्टर के लिए कुछ बोलते हो ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक दिन
45 मिनट यहां पर खड़े होकर दिखाओ। आओ 45 मिनट यहां पर खड़े होकर प्रीच करके दिखाओ। नीचे उतरोगे ना, जानते हो मुझे क्या बोलोगे? तवे पे क्यों बिठाया था? इतना आसान नहीं है। पायलट्स हैं हम लोग, पायलट्स जहाज चला रहे हैं। हमारी एक गलती और पीछे सब जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने पायलट्स के लिए प्रेयर किया करो। कोई मजाक नहीं है पास्टर बनना, इट्स टू मच डिफिकल्ट। आजकल फिर भी हमारे लिए ठीक है, जहां कहीं हम जाते हैं सिटी का बेस्ट फूड हमें प्रोवाइड किया जाता है, अच्छे से अच्छे होटल्स में रहते हैं। आजकल ऐसी लाइफ मिल रही है बहुतों को, पहले ऐसे नहीं मिलती थी। पहले के पास्टर क्रूज पे मरे हैं, उल्टे लटकाए गए हैं। आइए दुआ करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। ओके, आपके पास्टर ने मुझे अनुमति दी है कुछ और बोलने की। मैं हाफ एन आवर के लिए और बोलूंगा। आइए आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। मैं विनती करता हूं, आज हमसे बात कर, मुझसे बात कर, हर व्यक्ति से बात कर। होने दे खुदावन, हमारे अंदर आज एक दूसरे के लिए प्यार आए, सुकून आए, इज्जत आए, ऑनर आए खुदावन, और कलीसिया एक दूसरे को लिफ्ट करे। ब्लेस अस लॉर्ड इन जीसस माइटी नेम, आमेन। ओके ब्रदर, फिर से पढ़िए। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। ओके, थैंक्स। आइए सब यहां देखिए, बाइबल छोड़ दीजिए, अभी आप रख दीजिए वहां पर। अब सब स्ट्रेट यहां पर देखिए। हमेशा इस बात को याद रखें, आप सफर, तकलीफ कभी बाहर नहीं उठाते। आप हमेशा सफर करते हो अपनी सोच में। बाइबल का पहला प्रचार धर्म फिराओ नहीं था, धर्म बदल दो नहीं था। बाइबल का पहला प्रचार था मन फिराओ। चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग, अपनी सोच को बदलो। बार बार बाइबल के अंदर यह वर्ड आया है। प्रभु की दासी जॉइस मायर ने कहा, सोचो कि तुम क्या सोचते हो। थिंक व्हाट यू आर थिंकिंग। आप में से जितने भी लोग हैं जो गोलियां लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, आप में से जितने भी लोग हैं जो चिड़चिड़े हैं, कोई 2 सवाल पूछता है तो चिढ़ के आंसर करते हैं, आप में से जो कोई भी है जिनके आंखों के नीचे ब्लैक डार्क सर्कल्स आ गए हैं, रीजन जानते हैं क्या है? थॉट्स, विचार। ये इतने खतरनाक हैं कि अगर आपने इनको सही जगह पे नहीं रखा तो ये आपको सुसाइड तक लेके जा सकते हैं। 400 नबियों को मारने वाला एक व्यक्ति एक स्त्री की धमकी से इतना डर गया कि जुनिफर ट्री के नीचे बैठ के कहता है, टेक अवे माय लाइफ, मेरे जीवन को उठा। एलाइजा। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जब आप किसी प्रॉब्लम में आते हो तो आपके मन में डर होता है कि आपके मन में विश्वास होता है? और आजकल जो हम टीवी पे देख रहे हैं, आप जानते हैं जब कोविड फैला मुंबई में, जब 2nd या 3rd जो भी वेव आई थी, मुझे वेव नंबर याद नहीं है, जब वो आई, आप जानते हैं न्यूज में क्या दिखा रहे थे? यहां वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, यहां पर बेड्स नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, यहां पर दवाइयां नहीं मिल रही हैं। आप जानते हो इतने लोग न्यूज को देखकर सहम गए थे कि सबको डर लगने लगा कि अगर कल मुझे कोविड होगा तो मैं कहां जाऊंगा। शब्द कई बार आपके अंदर भय पैदा करते हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसने कई बार चीजों को अनसुना कर दिया था। एक लड़की मर गई और उसके घर से कोई आके कहता है कि वो मर गई है, लिखा है यीशु ने अनसुना कर दिया।
याद रखिए इन चीजों को। अगर आप जीवन में बढ़ना चाहते हैं, आपको बहुत चीजों को इग्नोर करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सफर करेंगे और इससे आपको खुदा और आपका पास्टर भी नहीं बचा पाएगा। जीवन में बहुत सारी बातों का एक ही उत्तर है, इग्नोर। बोलने दो उसको जो बोलना है, उसे पूरा हक है बोलने का, आपको पूरा हक है नहीं सुनने का। नौकरियों में जाते हैं आप लोग, जब आपके बॉस आप पे चिल्लाते हैं, अरे मुझसे तो गाली देके बात करते थे। यहां कोई भाई है जो बॉस गाली देके बात करता था? एक और कोई? दो? हमने जॉब छोड़ी? नहीं छोड़ी, क्योंकि पता है छोड़ के जाएंगे तो घर पे खर्चा कैसे देंगे। आज सोचिए आपकी मेंटल स्टेट क्या है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी गरीबी और बीमारी नहीं है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपका नकारात्मक विचार वाला मन, जो हमेशा नेगेटिव चलता है। दो लोग बात करते हैं, हम उनको देख के बोलते हैं, ये लगता है मेरे लिए कुछ बोल रहा है। क्यों? गड़बड़ की है इसलिए लग रहा है। आप जानते हो जो गड़बड़ करते हैं ना, जो बातें यहां की वहां करते हैं, उनके सामने कोई भी बात करे उनको लगता है मेरे लिए बोल रहे हैं, और लगेगा भी। बाइबल बताती है तुम अपने अंदर सबसे ज्यादा जिस चीज को रखो वो है वचन, खुदा का कलाम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल परमेश्वर के वचन को छोड़ लोगों के अंदर सब तरह की इंफॉर्मेशन हैं। वो मंडली में क्या हो रहा है, खुद की मंडली के बारे में नहीं पता है पास्टर जी को, उसकी मंडली में क्या होता है उनको बरोबर पता रहता है। कुछ लोगों को, आप कुछ लोगों से पूछो, आपके बाजू वाले के घर में, अरे इधर आओ इधर आओ, मम्मी चाय तो बना, और बैठ जाएंगे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। मैं एक दिन अपने घर से नीचे उतर रहा था तो 2 औरतें अपने अपने दरवाजे से एक दूसरे से बात कर रही थी, और मैं जैसे नीचे उतरा तो उसने बोला, भाभी ठीक है मैं जाऊं? चलो जा रहे हैं, धन्यवाद ईशु। मैं 2 घंटे के बाद फिर से ऊपर आया, अभी भी वहीं पर खड़ी थी, भाभी मैं जाऊं? मैंने बोला भाभी जाओ। इनका जाऊं मतलब 1 घंटा और। पति घर से निकला चालू। याद रखिए, जो लोग बातें यहां की वहां करते हैं, उनके घरों में कभी शांति नहीं होती। जो सिर्फ बातें यहां की वहां, वहां की यहां, इसने लगाई बुझाई चालू रहती है। मेरी बहनों, ये हैबिट्स छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। दानियल की चुगली मारने वाले सब सेवों की मान में गए थे। द बाइबल सेस, बाइबल बताती है अपने अंदर क्या समेटो, वचन। आइए मैं प्रचार शुरू कर रहा हूं अब, और मैं चाहता हूं आने वाले 10 से 15 मिनट आप बड़ा ध्यान दें। बाइबल बताती है आज से बहुत साल पहले एक लड़के को बेच दिया गया, उसका नाम यूसुफ था। जब यूसुफ बेच दिया गया तो उसके एक मिस्त्री व्यक्ति ने उसे खरीदा और अपने घर के अंदर झाड़ू पोछा और बहुत सारी चीजों को साफ करने के लिए उसे अपॉइंट कर दिया। वो उसके घर के क्लीनिंग सिस्टम को मेंटेन करता था। जैसे आजकल हम घर के अंदर आया रखते हैं, मेड रखते हैं, उन दिनों में वो एक मेड का काम कर रहा था। और वचन कहता है कि उन दिनों में उस लड़के के ऊपर एक एलिगेशन लगा। दिखने में वो बड़ा हैंडसम था। मालिक के घर की जो उसकी पत्नी थी वो उसे देखती रहती थी और कई बार वो उसके साथ नॉनवेज टॉक करती थी। ऐसा लिखा है कि वो बार बार उसे उकसाती थी। यू नो, फ्लटिश लैंग्वेज में कभी कभी लोग बात करते हैं कुछ लड़कियों से, स्वीट हार्ट, डार्लिंग, चार्मिंग, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। वो इस तरह की लैंग्वेज यूज करती थी उसे प्रोवोक करने के लिए। लेकिन यूसुफ अपने जीवन में एक लेसन सीख चुका था, और जानते हैं वो लेसन क्या था? हर वो व्यक्ति जो व्यभिचार में जिंदगी जीता है उसे ये लेसन सीखना चाहिए। यूसुफ जानता था
कि परमेश्वर देख रहा है। जिस दिन आप अपने जीवन में यह लेसन सीख गए कि कोई आपको वॉच कर रहा है, आपका जीवन जीने का तरीका ही बदल जाएगा। A.W. टोजर ने कहा, जिस दिन हम ये सीख गए कि हमारा हर काम न्याय के सामने खोलेगा, हमारे काम करने के तरीके ही बदल जाएंगे। और यूसुफ ने एक दिन उस औरत को कहा, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि तू शादीशुदा है, इसलिए नहीं कि तू अच्छी नहीं दिखती, पर इसीलिए क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। और उसके बाद उसमें बड़ा एलिगेशन स्टार्ट हुआ। वो अंदर लॉकअप में चला गया। अब जब वो लॉकअप में था, उन दिनों में एक राजा था। कई लोगों को लगता है फिरौन एक राजा का नाम है। जी नहीं, फिरौन एक पदवी है। अगर आप मिस्र जाएंगे कभी घूमने के लिए, तो आपको वहां पर यह नहीं कहना पड़ता है कि इन दिनों में तख्त पे कौन है, वहां कहना पड़ता है फैरो कौन है इन दिनों में। राजा हेरोदस कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक पदवी है। बाइबल बताती है जब यूसुफ जेल में था, उन दिनों में फिरौन ने एक दर्शन देखा कि समुंदर में से, पानी में से कुछ पतली भैंसें निकल के मोटी भैंसों को निगल गई, लेकिन उसके बाद भी उनकी फैट जो थी, उनके जो फैट्स थे वो बड़े नहीं, वो उतनी ही थी। और जब उस राजा ने यह दर्शन देखा, तो कहां ना कहां उसे यह खबर मिली कि जेल में एक लड़का है, और उस लड़के को इंटरप्रिटेशन करने के लिए, और वो लड़का जो है वो उन चीजों का अनुवाद कर लेता है। यूसुफ की दाढ़ी निकाली गई, यूसुफ को अच्छे कपड़े पहनाए गए, ताकि वो एक अच्छी पर्सनैलिटी को देखकर वो उसके सामने स्टैंड हो। और जैसे उसको ये बताया गया कि ऐसी ऐसी बातें मैंने देखी हैं, यूसुफ ने उन्हें साफ कहा, आने वाले 7 साल अकाल के हैं जो आने वाले हैं, लेकिन खुदा ने हमें 7 साल पहले दिए हैं। उन 7 सालों को फेस करने से पहले आने वाले 7 साल भरपूरी के हैं, और उसके 7 साल उसके बाद जो है वो सूखे के हैं। अब इस आदमी ने सब कुछ समझ तो लिया कि मेरे दर्शन, मेरे ड्रीम का अर्थ ये है। और उसके बाद अब उसके अंदर एक सवाल आया कि मैनेजमेंट कौन करेगा, कौन इन विपत्तियों में काम करेगा। तब उन्होंने यूसुफ के अंदर जो बुद्धि और समझ देखी, उन्होंने यूसुफ को ही अपॉइंट किया कि तू ये सब काम कर। और जानते हैं यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने सब जगहों से अनाज मिस्र में इकट्ठा करना स्टार्ट किया। इतना उसने अनाज इकट्ठा कर लिया कि दुनिया का हर व्यक्ति जो उन दिनों में अकाल फेस कर रहा था, वो यूसुफ के दरबार में आकर पैसों से अनाज खरीद करने लगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं, जिसने सूखे में मार खाई है, उसने भरपूरी में एक्चुअली बटोरा नहीं है। आप जानते हैं, अगर आप अंदर से परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, स्ट्रेस में हैं, तकलीफ में हैं, अंदर ही अंदर कुछ झेल रहे हैं, प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि आपने अपने सही समय में बटोरा नहीं है। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, अपने खाली समयों में आप क्या करते हो? कितने लोग हैं जो अपने खाली समय में अपने अंदर वचन भरते रहते हैं? हम पबजी खेलने में बिजी हैं, हम चिट चैट्स में बिजी हैं, हम नेटफ्लिक्स पे मूवियां देखने में बिजी हैं, हमें तारक मेहता चाहिए, हमें क्राइम पेट्रोल देखना है, हम सब कुछ कर लेते हैं। पर कितने लोग हैं जो हर दिन एक समय निकालते हैं और अपने आप को फीड करते हैं? प्रॉपर फीडिंग न मिलने के कारण एक बच्चा वीक पड़ जाता है। क्यों कहा जाता है कि स्टार्टिंग में बच्चे को मदरली मिल्क मिलना चाहिए?
मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर हैं, मुझे बताइए आप समय को कैसे खर्च कर रहे हैं। यूसुफ ने अपने समय को बड़ी बुद्धिमानी से खर्च किया। उसने अकाल के समय में उसके पास इतना था क्योंकि उसने भरपूरी के समय पूरा ले लिया था। आज परमेश्वर ने आपको समय दिया है। याद रखिएगा, हम दान वरदानों में बहुत अलग अलग हैं। मैं प्रचार करता हूं, पास्टर शिक्षा दे सकते हैं, वो पास्टर प्रोफेसी कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा एक चीज में हम सब सेम हैं। खुदा ने उसमें बिल्कुल पक्षपात नहीं किया है, और वो चीज है हम सबों को उसने 24 घंटे दिए हैं। और इन 24 घंटों में आप खुद के साथ क्या करते हो, कितना फोन यूज करते हो आप, और कितना खुदा का कलाम पढ़ते हो आप। कभी आपने सोचा है कि ब्रदर हाँ ये बात सच है, यही तो मेरी प्रॉब्लम है, मैं बहुत नेगेटिव माइंडेड हूं, मुझे जो भी लोग कुछ भी कह देते हैं 3-3 4-4 दिन मेरे अंदर वो बातें घूमती रहती हैं, मैं नाराज हो जाता हूं, मैं बात करना छोड़ देता हूं, मैं रिलेशंस खत्म कर देता हूं। जानते हो प्रॉब्लम क्या है? आपके अंदर वचन नहीं है। बहुत सारी बहनें जो खूबसूरत दिखती हैं, दिन में 100 बार अपने आप को आईने में देखती है। मेरे बाल कैसे हैं, मेरा नोज कैसा है, मेरा मुंह कैसा है। कभी आपने इस आईने को पढ़ा है? यह भी एक आईना है। बाइबल बताती है यह भी एक दर्पण है, और यह तो सच्ची आपकी दिशा दिखाता है कि आप कहां हो। मैं भाई सूरज प्रेमानी आपके सामने गवाही देता हूं, मैं कभी अपना समय बर्बाद नहीं करता। अरे बहुत आसान है इन दिनों में आपको वचन मिलना। मोबाइल खोलो, व्हाट्सएप ऑन करो, ऐसे इंटरनेट ऑन करो, 100 मैसेज आ जाते हैं वचन। मैं आपको सच कहता हूं, आज से बहुत साल पहले इन वचनों को इस तरह पढ़ना मुमकिन नहीं था। लोग पता नहीं कहां कहां जाते थे इन्हें पढ़ने के लिए। आपके पास बाइंडिंग बाइबल है आज, उन दिनों में स्क्रॉल्स होते थे, लकड़ियों में बांध के रखा जाता था, लोग पढ़ते थे, नबी के पास जाते थे। आज आपके पास बाइंडिंग बाइबल है। जब मैं विश्वास में आया, उन दिनों में ये एंड्रॉयड फोन्स नहीं होते थे, बटन वाले फोन चलते थे, व्हाट्सएप वगैरह ये सब नहीं होता था इतना। मैं नया नियम हमेशा अपने पॉकेट में कैरी करता था, जहां टाइम मिलता था मैं उसे पढ़ता था। स्टार्टिंग के 2 साल जो मैं प्रभु में था, मैंने हर दिन 18 से 19 घंटे बाइबल पढ़ी। पढ़ता रहता था। मेरी मां मुझे कहती थी तेरे ऊपर किसने ब्लैक मैजिक किया है, तेरे ऊपर किसने जादू कर दिया है, तू इस काले किताब को छोड़ता नहीं है। पर उन्हें पता ही नहीं था कि एक्चुअली मेरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो चुका था। आप जानते हैं ये क्या सीजन है, आप किस दौर से गुजर रहे हैं, आपको पता है? जब गेहजी नामान से गिफ्ट्स लेके आया तो एलीशा उससे कहता है, क्या यह समय रुपए और पैसे लेने का था? एक सच्चा परमेश्वर का दास सीजन्स पहचानता है। आप जानते हो ये क्या सीजन है? बटोरने की। क्योंकि खुदा जानता है एक लंबा अकाल आने वाला है कलीसिया उठाए जाने के बाद, जहां वचन खत्म हो जाएगा, नबी उठा लिए जाएंगे, वक्ता उठा लिए जाएंगे, याजक उठा लिए जाएंगे, कोई नहीं होगा। ये सही समय है, वचन को बटोर लो। जितना समय मिलता है उठाओ अपने वचन को और पढ़ना शुरू करो। प्रचार के लिए नहीं, व्हाट्सएप पे डालने के लिए नहीं, अपने लिए, खुद के लिए। कभी ये भूख और प्यास आप में कम नहीं होनी चाहिए। मैं आज भी जब देखता हूं ना, मुझे वचन पढ़ने का मन नहीं करता। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि बाइबल कहां ना कहां कहती है कि इन बातों को थोड़ा गुप्त में रखो। मैं आपको इनकरेज करने के लिए बताता हूं। मैं कई बार 3-3 दिन उपवास में चला जाता हूं और मैं खुदा से कहता हूं, खुदा, अधिकतर लोगों को मैंने देखा है मरने से पहले उनका खाना बंद हो जाता है। और याद रखिए, अगर इस वचन के प्रति आपके अंदर भूख और प्यास नहीं है तो कहां ना कहां
आप मर रहे हो। इसलिए पतरस कहता है, नए जन्मे हुए बच्चों के नाई इस दूध की लालसा करो। एक सवाल पूछूं मैं आपसे, लास्ट टाइम आप खुदा की हुजूरी में कब रोए थे? मुझसे बात कर, बताइए लास्ट टाइम आपका कब दिल टूटा था उसकी उपस्थिति में? खुदा, मैंने कितने टाइम से तुझे नहीं सुना है, टॉक टू मी, स्पीक टू मी। खुदा, मुझे लग रहा है मैं मर रहा हूं। तेरा वचन कहता है मनुष्य तुझे सुनने के कारण जीवित रहता है, उससे बात कर। बहुत सारे प्रचारक भाइयों ने उसको सुनना बंद कर दिया है इन दिनों में, सिर्फ दूसरों को बताने के लिए सरमन्स बनाते हैं। 2020 में मैंने बहुत जूम मीटिंग्स ली थी। आप सोच नहीं सकते हो, मैंने इतनी जूम मीटिंग्स ली, मोर देन 500 इन अ ईयर। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, नॉर्वे, पता नहीं कहां कहां पर मैंने मीटिंग्स ली। आपको पता है, एक दिन ऐसा आया जब मुझे परमेश्वर ने कहा, सूरज कुछ टाइम के लिए मिनिस्ट्री बंद कर। और कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए मैं थोड़ा लेफ्ट हुआ था, किसी और भाई को मैंने दिया और चुपचाप से मैं बैठा था। और उन दिनों में खुदा ने मुझे बताया कि तू इतना ज़्यादा मिनिस्ट्री में फ्लो हो गया है कि तूने व्यक्तिगत जीवन में मुझे सुनना ही बंद कर दिया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट, अगर आप चाहते हो कि एक सकारात्मक मन, एक खुशी, एक आनंद, एक शांति आप में हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बोना सीखो। मैं कल से स्टार्ट करूंगा, नहीं कर पाओगे। आज उद्धार का दिन है। द बाइबल सेज, जो करना है आज से, आज से। मैं बंद करने से पहले एक टेस्टिमनी बताता हूं आपको। आज से बहुत साल पहले ब्राह्मण खानदान से एक व्यक्ति प्रभु में आया। जब उसके गांव में पता चला कि अब ये एक मसीह बन चुका है, अब ये यीशु का फॉलोअर है, पंचायत ने उसे बड़े प्रेम से समझाया और कहा, ये सब मत कर, हम सब इन बातों को नहीं मानते। तब उस लड़के ने एक निर्णय लिया। उसने कहा, जो दिल में बस चुका है उसे कैसे निकालूं? अब यीशु मेरा खुदा है, मैं उसका बेटा हूं, इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता। इस तरह की शायरियों में बात करने के कारण उसके गांव के लोग उस पर बहुत भड़क गए। उन्होंने कहा, 2 दिन का भूत है, उतर जाएगा। लेकिन अब ये लड़का दूसरों को भी यीशु के लिए बताने लग गया था। तब उन्होंने डिसाइड किया कि ये ऐसे नहीं मानेगा, और उन्होंने उसे एक दिन एक कमरे में इतनी पिटाई की, उसकी इतनी पिटाई की कि उस बायोग्राफी में ऐसा लिखा गया है कि उसके बदन की 25 से 30 हड्डियां तोड़ दी। जब वो लड़का चल रहा था तो वो अपने घुटने को उठा के चल रहा था, अपना नी उठा के चल रहा था। और उन्होंने उससे उसके बाद भी पूछा, अब क्या इरादा है? उसने कहा, यीशु ही मेरा प्रभु है। आप जानते हैं, 1 सेकंड, आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जब वो लड़का वहां से निकल रहा था, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, सब कुछ तोड़ दिया उन लोगों ने, घर, चीजें, और कहा निकल यहां से। उस लड़के के पास जानते हो क्या था? बाइबल। जब वो
चलते चलते अपने गांव से 3-4 किलोमीटर दूर चला गया और रात हो गई वहाँ पर। वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था रात को, और उसके हाथ में सिर्फ ऐसे बाइबल थी और वो ऊपर देख रहा था और खुदा को कह रहा था, जब तक मैं तेरे पीछे नहीं चल रहा था सब कुछ था, आज मैं तेरे पीछे चल रहा हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। जानते हो प्रभु ने उससे क्या कहा? आज से बहुत साल मेरे पास भी कुछ नहीं था, सिर्फ वचन था, मैंने उसके द्वारा सब कुछ निर्माण किया। आज तेरे पास भी वही वचन है, इस पर चल, सब कुछ निर्माण होगा। आज वो लड़का एक पास्टर है, ही इज अ प्रीचर, वो मैरिड है, उसके 2 बच्चे भी हैं और एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। आप जानते हैं सब कुछ इसमें है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आप कैसे अपने पास्टर को दूर से बुलाते होंगे, पास्टर सलीम जी, पास्टर प्रबोध जी, पास्टर जी, पास्टर जी, हम बुलाते हैं ना। जानते हो स्वर्ग में यीशु मसीह को क्या कह के पुकारते हैं? जानना चाहते हैं? जब एंजल्स बोलते हैं एक दूसरे को, जानते हैं उसका नाम क्या लेते हैं? सब ऐसा कहते हैं, वो देखो परमेश्वर का वचन जा रहा है, ही इज अ वर्ड ऑफ गॉड। वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। जीसस इज अ वर्ड ऑफ गॉड। जब परमेश्वर ने पहली बार अपने मुंह से वर्ड निकाला तो उसने अपने बेटे का नाम लिया था, लेट देयर बी लाइट, ज्योति हो जाए। और यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। याद रखिए, खुदा ने इस दुनिया में सबसे पहले अपने बेटे का नाम लिया है वचन के द्वारा। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह उसका वचन है। और जानते हो क्या प्रूफ है कि यह उसका वचन है? बहुत सारे लोग डिबेट करते हैं इस चीज को लेकर कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, क्या इसका प्रूफ क्या है? इंसानों ने तो लिखी है। हर वो व्यक्ति जो डिबेट करता है, सुन लो, अगर इस किताब के अंदर सिर्फ अच्छी बातें लिखी होती कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने बड़ा पाव खिलाया, इन्होंने समोसे खिलाए, इन्होंने खाना खिलाया, इन्होंने कपड़े बांटे, इन्होंने कंबल बांटी, तो मुझे शक होता कि ये वचन है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ भलाई के काम लिखे गए हैं। लेकिन जानते हो प्रूफ क्या है? खुदा ने अपने लोगों के गलत काम भी बताए हैं उसमें। यह प्रूफ है कि यह परमेश्वर का वचन है, क्योंकि उसने हमसे कुछ नहीं छुपाया है। देखो आदम ने फल खाया, देखो मूसा ने क्रोध में आके लकड़ी मार दी, देखो दाऊद व्यभिचार में गिरा। एक सच्ची किताब वो होती है जो सिर्फ ये नहीं प्रकट करती कि क्या क्या अच्छा हुआ था, एक सच्ची किताब हर सच्चाई को बताती है। ये प्रूफ है कि बाइबल सच है। मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं प्रभु में आने से पहले भी, 200-300 किताबें पढ़ ली थी मैंने। जुनून है मुझ में पढ़ने का, मैं पढ़ता रहता हूं और मैंने देखा हर व्यक्ति अपने अच्छे काम ही बताता है। लेकिन एक यही किताब थी जो मैं हैरान हो गया सुन के कि 2 भाइयों ने हत्या की है, खुदा ने यह भी लिखा है। आदम ने पत्नी की बात मान के पाप किया, यह भी लिखा है। इब्राहिम ने एक अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपनी बीवी को अलाउ किया कि जा तू किसी के और के साथ सो सकती है, यह भी वचन में लिखा गया है। इवन मूसा के लिए लिखा गया है कि उसने बच्चे का खतना नहीं करवाया था, सुलेमान के लिए लिखाया गया है। सब कुछ इसमें बताया गया है, खुदा ने कुछ नहीं छुपाया है। और याद रखिएगा, जब बाइबल ऐसी घटनाओं का जिक्र करती है तो बाइबल उन्हें बढ़ावा नहीं देती कि तुम भी ऐसा करो, बाइबल हमें चेतावनी देती है, इन्होंने किया था तुम मत करना। इट्स रिकॉर्डेड, इट्स रिकॉर्डेड, इसे बढ़ावा नहीं मिलता। कई लोग जो कहते हैं कि भाई इनका कल्चर तो बड़ा अलग है। जानते हो हमारा कल्चर क्या है? व्हाट इज क्रिश्चियन कल्चर? हमारे कल्चर में लिखा गया है कि अगर हम एक स्त्री को देखते हैं और अगर हम अपने मन में भी उसके लिए कुछ गलत सोचें तो बाइबल हमें वहां पर भी कंडेम करती है कि मत करो।
तुम सुन चुके थे कि हत्या न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम किसी को देखकर अपने आप में विश करते हो कि इसके साथ भी गलत हो, तो तुम हत्यारे हो। इफ यू विश, करना तो दूर की बात है, अगर हम इनसाइड क्रोध में किसी के लिए जल रहे हैं तो बाइबल बताती है यू आर अ मर्डरर, तुम एक हत्यारे हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बटोरने का समय है। अपना समय बर्बाद न करें। खुदा ने आपको समय दिया है। आप जानते हो, नरक में एक मौके के लिए लोग तरसते हैं। क्या कहा उस धनवान ने? पानी दे दो मुझे। जो यहां दुआएं नहीं करते हैं वो वहां दुआएं जरूर करते हैं। पर आप जीवित हो। खुदा ने आपको आपकी लैंग्वेज में बाइबल दी है, इसे पढ़िए, इसे अपने अंदर रखिए। नहीं आता पढ़ना, प्ले स्टोर में जाइए, वहां से डाउनलोड करके लिसनिंग बाइबल सुनिए। मैं कई बार इतना थक जाता हूं कि पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, बाइबल को चला के अपने बाजू में रख देता हूं, सोते सोते सुनते सुनते सो जाता हूं। कभी कभी 1 घंटे के बाद पता चलता है कि बाइबल पूरी हो गई है। वचन डालिए। स्मिथ विगिल्सवर्थ ने कहा, वचन को तब तक खाओ जब तक वचन तुम्हें न खा ले। ईट इट, तब तक खाओ जब तक वो तुम्हें खा ना चाहे, वो तुम्हें मसीह की तरह ना बना ले। वचन देहधारी हुआ। आज ये वचन हम में देहधारी हो, जो लिखा है वो हम में दिखाई दे। पौलुस कहता है, तुम ही तो मसीह की पत्री हो जिसे परमेश्वर ने जीवित आत्मा से लिखा है। अपने हाथ उठाइए, मेरे पीछे कहिए, पहला सुसमाचार मती है, दूसरा सुसमाचार मरकुस है, तीसरा सुसमाचार लूका है, चौथा सुसमाचार यूहन्ना है, और अब कहिए पांचवा सुसमाचार मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। You are the fifth gospel. आप पांचवा सुसमाचार हैं। खुदा ने अपनी पहचान आप में रखी है। पौलुस कहता है, हम वो मट्टी के वो गड़े हैं जिसमें उसने अपनी असीम सामर्थ डाली है। हम वो खजाने हैं जिसको शुद्ध किया गया है। जैसे चोर चोरी करके हर्षित होता है, भजनकार कहता है, मैं तेरा वचन पाके हर्षित होता हूं। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, बहुत पढ़िए, अपने अंदर रखिए। ये वचन ही आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाएगा, बीमारियों से दूर रखेगा, स्ट्रेस से दूर रखेगा, और आपके अंदर सिर्फ हीलिंग नहीं, हेल्थ प्रोवाइड करेगा। मैं हीलिंग से ज्यादा हेल्थ में बिलीव करता हूं कि आपको हेल्थ देगा। बोलो यीशु मसीह की